अरे सब जाके प्रशासन बोला जी हुजूर सरेंडर कर दीजिए, अब बहुत बदनामी हो गया है, आपको हम लोग मदद कर देंगे, बेल करा देंगे। पुलिस का डर नहीं था, ये मीडिया का उसकी ताकत थी कि उसने नेशनल खबर में दिखाया जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है बिहार का। और हमको तो लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होगा कि ये सब घटना हुई होगी। उन लोग तो लगता है टीवी देखने में भी नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2005 को याद करो, तो ये AK-47 का बारिश कहाँ से हो रहा है? वो सरेंडर एक दिखावा है। अरे आप देखिए ना, अब 2 महीना में सब जेल से बाहर आ जाएगा। आपका 47 से गोली चलता है, 47 कहाँ है? NIA कहाँ है देश का? पारस जी को खड़ा करके चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी को जब आप अंदर में एंट्री कराना चाहते थे, पारस जी को डाउन कराना चाहते थे, पारस जी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया, लोकसभा में 1 सीट नहीं दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल, मोकामा गोलीकांड। हालांकि सरकार पर जैसे ही सवाल खड़ा हुआ, सुशासन पर जैसे ही सवाल खड़ा हुआ, सरकार ने बताया कि वाकई में बिहार में सुशासन की सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जिन दोनों पक्षों के बीच में गोलीबारी मोकामा में हुई थी, दोनों पक्ष की तरफ से सरेंडर किया गया। सोनू ने सरेंडर किया पहले, और उसके बाद अनंत सिंह जो पूर्व विधायक मोकामा के, उन्होंने भी माफ कीजिएगा, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। मेरे साथ आरजेडी के सहयोगी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि भाई बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन मोकामा में जो गोलीकांड हुआ, दोनों तरफ से सरेंडर किया गया। लगता नहीं कि पुलिस का डर था जिसकी वजह से दोनों व्यक्ति ने सरेंडर किया? पुलिस का डर नहीं था, ये मीडिया का जो चौथा स्तंभ हम लोग कहते हैं, उसकी ताकत थी कि उसने नेशनल खबर में दिखाया और प्रशासन को उसकी कार्रवाई करनी पड़ी। अगर मीडिया के पास जिस तरह से AK-47 का बारिश हो रहा था, 200 राउंड गोली चला AK-47 से, और जिस तरह से लोग जो है देख के दहशत का माहौल है आज के दिन में, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2005 को याद करो, तो ये AK-47 का बारिश कहाँ से हो रहा है? ये कहाँ का गोली चल रहा है AK-47 से? आज ये AK-47 प्रोहिबिटेड बोर्ड है। इसी AK-47 56 में संजय दत्त जी फिल्म स्टार को जो है उम्र कैद का सजा सुना दिया था। और जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है बिहार का, और हमको तो लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होगा कि ये सब घटना हुई होगी। क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, चारों तरफ से IAS और पूर्व IAS लोग जो है, और ब्यूरोक्रेसी जो है उन पे हावी हो चुकी है, तो उन लोग तो लगता है टीवी देखने में भी नहीं देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अगर ये देखते, और जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कहाँ से जीरो टॉलरेंस की सरकार है? हम तो मीडिया को धन्यवाद देंगे कि कम से कम उस वीडियो को जो है पूरे नेशनल टीवी में BBC तक दिखाया उस गोली चलते हुए बिहार का। अब कहाँ 2005 का बात आ रहा है? सब बुड़बक बनाने वाला बात है। बीजेपी जो है, भारत जलाओ पार्टी जो है, लोग को दहशत करके गुमराह करके वोट लेती है। गरीब का, दलित का 30 ml दारू पी के वो जेल में चला जा रहा है, और AK-47 का बारिश हो रहा है तो सरेंडर करना पड़ा है। वो तो शर्म के मारे सब सरेंडर कर दिया। वो जाके वहाँ जो प्रशासन है, अनंत सिंह और सोनू, अरे सब जाके प्रशासन बोला जी हुजूर सरेंडर कर दीजिए, अब बहुत बदनामी हो गया है, आपको हम लोग मदद कर देंगे, बेल करा देंगे, घबराइए नहीं। डायरी जो है, केस डायरी मांगेगा ना कोर्ट, उसमें हल्का कर देंगे, यही बोल बाल के उनको जेल भेज दिया गया है। हम लोग को पता रहता है ना, हम लोग भी जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग बुड़बक यूनिवर्सिटी हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई वो सरेंडर एक दिखावा है। अरे आप देखिए ना, अब 2 महीना में सब जेल से बाहर आ जाएगा। आपका 47 से गोली चलता है, 47 कहाँ है? NIA कहाँ है देश का? NIA आज 47 की गोली का अगर खोखा मिल जाता है तो वहाँ NIA का छापामारी हो जाता है 24 घंटा में। कहाँ NIA है? कहाँ NIA कुछ कर रही है? क्यों नहीं छापामारी कर रही है NIA जाके वहाँ पे कि कहाँ से आया 47, किसके पास 47 आया? तो स्थिति बिहार का खराब है, और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ 2005 की बात को डरा के लोगों को गुमराह किया जाता है, और ऐसा कोई बात नहीं है। और जीरो टॉलरेंस की सरकार जनता देख रही है। हम लोग विधानसभा में सारा चीज का जो है जवाब हम लोग विधानसभा में जो है जनता देगी। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। राजनीतिक तौर पर गठबंधन के अंदर चूंकि NDA आपसी समन्वय को लेकर
ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। देख रहे हैं जिलावार भाजपा, जदयू और तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के जो प्रवक्ता हैं, वो गठबंधन करके बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उस मुकाबले में आपका गठबंधन उतना मजबूती से नहीं दिख रहा, सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। हमारा गठबंधन, हमारा तो निषाद संकल्प यात्रा और बिहार का जो विकास का जो है रोड मैप, हम लोग जो 5 चीज मांगे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा, ये सब चीज के बारे में जो है, और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी हमेशा कहते हैं कि एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो हमारा हर एक निषाद संकल्प यात्रा हर एक दिन है। अभी 15 दिन से 16 दिन से बंद है, ठंड के कारण बंद है। ठंड के कारण बंद है कि जिस तरह से कोल्ड वेव चल रहा था, जिस तरह से मौसम साथ नहीं दे रहा था, तो उस ठंडा में जो है लोगों को घर से निकलने के लिए मौसम विभाग ने भी कहा था कि घर से जो ज़रूरी है उसको वही निकले, जिसको ज़रूरत है नहीं निकले। और हमारा अगले सप्ताह से जो है ज़बरदस्त धुआंधार हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी की कार्यक्रम लगी हुई है, सारे पूरे बिहार का। हम लोग तो आज पिछले 1 साल से पूरा बिहार घूम रहे हैं। लोकसभा खत्म हुआ तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग नहीं घूमे हैं। आज भी हमारे आदरणीय नेता का कार्यक्रम है वैशाली में। आज वैशाली में गए हैं कार्यक्रम में। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी गठबंधन कर ले, किसी के साथ कर ले, तो वो गठबंधन सक्सेस नहीं करेगा बिहार में। बीजेपी का दिया बुझ चुका है। केंद्र तो बैसाखी में है आज के दिन में। हम आपसे 2 चीज पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। मेरा क्वेश्चन है कि अनकंडीशनल सपोर्ट आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र को दिया है। आज नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो बिहार में जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे। अभी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने दबाव दिया, वहां जाके 2 लाख करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां बांटा। बिहार को क्या मिला? विशेष राज्य की दर्जा बोल के आज तक लोगों को ठगा गया, बुड़बक बनाया गया। तो विशेष राज्य की दर्जा जो है, कहाँ से विशेष राज्य की दर्जा? आप तो अब समय था कि मिल जाना था बिहार को विशेष राज्य की दर्जा। अब विशेष राज्य की दर्जा अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? हमारा 12 सांसद है भाई, बिहार से 12 सांसद गया हुआ है। वो 12 सांसद जो है आज समर्थन के लिए अगर वापसी कर देते हैं तो तुरंत जो है केंद्र की सरकार जो है डगमगा जाएगी, बैसाखी की सरकार। तो लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट है। हम तो ऐसा समर्थन पत्र आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमने देखा ही नहीं है। अरे कुछ तो मांग होगा उस समर्थन पत्र में। खाली मंत्री बनने के लिए और लोगों भोंपू बना के चलने के लिए थोड़ी ना होता है। आज नीतीश कुमार जी का भी जो है मिसयूज जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी, और उनको दिमागी हालत में उनको तबीयत खराब का उसको घोषित करना चाहती है कि भाई ये अनफिट आदमी है। लेकिन नीतीश कुमार जी को हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग तो एक बार तो बोल दीजिए। उतना बोलने के लिए तो आईएएस अफसर लोग और रिटायर्ड आईएएस अफसर लोग तो अनुमति दे ही सकता है। किसी दिन माइक में मीडिया के सामने बोल दे कि हमको विशेष राज्य की दर्जा जो है, जो आज पिछले 20 साल से 18 साल से वो बोलते आ रहे हैं और उनका मैनिफेस्टो में प्रथम प्राथमिकता वो देते थे, उस बात का 2 मिनट भी तो बोले। 2 मिनट नहीं बोले तो 12 सेकेंडे बोल दे। इतना ही वर्ड है कि विशेष राज्य की दर्जा केंद्र से मांग हम करते हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, पारस जी को कैसे एडजस्ट कीजिएगा? क्योंकि ऑलरेडी महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की दावेदारी हो, वामदल की दावेदारी हो, आरजेडी के अंदर जो तैयारी हो, वीआईपी पार्टी की जो तैयारी हो, इस बीच पारस जी कहाँ एडजस्ट करेंगे? पारस जी को लगता है कि आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे, खुश रख पाएंगे? देखिए, ये जो भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी जो है वो नैपकिन के जैसा यूज करती है रीजनल पार्टी को, कि आपको जब जरूरत है उसको हाथ पोंछती है, उसका फेंक देती है। उसी तरह से पारस जी को खड़ा करके चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ा। पूरी दुनिया ने देखा और बिहार की महान जनता ने भी देखा। आप मुझे ये बताइए कि पारस जी तो संगठन के आदमी हैं, रामविलास पासवान जी के सबसे चहेते भाइयों में से वो आते थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूरा संगठन एलजी लोक जनशक्ति पार्टी का वो चलाते हुए हम लोग ने आज तक देखा है। और दलितों का, पासवानों का बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी, ये क्या नाम है, पशुपति पारस जी। तो ये मुझे बताइए कि जितना दिन जरूरत था उतना दिन भारत सरकार का मंत्री आपने बना के रखा, और चिराग पासवान जी को जब आप अंदर में एंट्री कराना चाहते थे, पारस जी को डाउन कराना चाहते थे, तो आपने पारस जी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया, लोकसभा में 1 सीट नहीं दिया। तो पारस आदरणीय गरीबों को मसीहा लालू प्रसाद यादव जी तो बोल ही चुके हैं कि भाई हमारे गठबंधन में आएंगे। और पारस जी
कि आने से हमारा गठबंधन जो है मजबूत होगा, 100% मजबूत होगा। वो संगठन के आदमी हैं। वीआईपी कितने सीटों पर लड़ेगी? वीआईपी के तो क्योंकि अब चुनाव बहुत दूर नहीं है, चुनावी साल शुरू हो गया है। वीआईपी जो है, हम लोग कभी भी कोई सीट पे जो है, हम लोग कभी भी राष्ट्रीय जनता दल से हम कभी भी मांग नहीं करते। 40-50 सीट की चर्चा है कि मुकेश सहनी लड़ेंगे। नहीं, हम तो, हमारा तो जितने भी सीट है बिहार विधानसभा में 243 में ही हमारा तैयारी है। इसके लिए कोई इस बट नहीं, अकेले तो लड़ेंगे नहीं सर। हम बता रहे हैं आपको, 243 सीट में ही हमारी तैयारी है, सब जगह तैयारी चल रही है। हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल से कभी भी सीट नहीं मांगा। ये तो गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बड़प्पन था कि इस लोकसभा में हम लोग को 3 सीट दिया और वीआईपी पार्टी पे विश्वास जगाया। और इस बार विधानसभा में भी जो है, हम लोग अच्छे सीट में आएंगे और वीआईपी की ताकत से ही यहाँ सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 2020 का तुलना कर लीजिए, अगर उस दिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर घोषणा कर देते हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री में, सीट का उसी दिन अनाउंस कर देते, तो आज हम डंके की चोट में बोलते हैं कि 12,000 वोट का डिफरेंस था इंडिया और महागठबंधन में, मात्र 12,000 वोट का। और तेजस्वी यादव जी 2020 में ही मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये तो चोर दरवाजा से जो है ला के लोगों को हरवा के बीजेपी जो है और एनडीए जो है लोगों को जितवा के अपनी सरकार बना लिया, जबरदस्ती करके सरकार, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के सरकार बना लिया। और इस बार जो है 25 का जो हम लोग का महासंग्राम है बिहार का, उस महासंग्राम में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत कानून व्यवस्था को लेकर किया था। साफ तौर पे कहा गया कि भाई वो सरेंडर किए नहीं बल्कि करवाए गए, इसलिए चूंकि सरकार की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लग चुकी थी। हर जगह जो है वो उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा था। अंत सीट शेयरिंग को लेकर हालांकि उन्होंने कहा कि भाई आरजेडी पिछली बार भी दी, इस बार भी कोई डिमांड नहीं है, जो होगा सब कुछ सही होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।